हिंदुस्तान किस्से कहानियों का देश और हर कहानी एक सवाल और एक पहेली है। यहाँ का इतिहास रोचक तथ्यों से भरा हुआ है जो आज के विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। कई शोधकर्ता आए और गए, लेकिन आज भी ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जिनका पता लगाना विज्ञान की समझ से भी परे है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब हिंदी। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जो आज भी विज्ञान के सामने एक सवाल बनकर खड़े हैं। नंबर 10, लिविंग ट्री ब्रिजेस, मेघालय। भारत एक ऐसा देश है जो कई घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें से कई जंगलों में कुछ ऐसे प्राकृतिक आकर्षण छिपे हुए हैं जो हर किसी को हैरान कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक आकर्षण चेरापूंजी मेघालय में छिपा हुआ है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम बात कर रहे हैं उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की, जिसे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और जीवित जड़ सेतु के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह क्षेत्र रबर ट्री से बने रूट पुलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन डबल डेकर ब्रिज इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह ब्रिज लगभग 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के नीचे उमशियांग नदी बहती है और यह प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में यही बात आती है कि इतने बड़े ब्रिज का निर्माण कैसे और कब हुआ होगा। आपको बता दें कि प्रकृति के इस पराक्रम के निर्माण की मदद का श्रेय खासिस की स्थानीय जनजाति को दिया जाता है। इस जनजाति के लोगों ने जब देखा कि यह भारतीय रबर ट्री की मजबूत जड़ें उनके गांव लिटकिनेसे के पास बढ़ रही हैं, तो उन्होंने इसे सही आकार दिया। बता दें कि इस प्रकार की प्राचीन रबड़ के पेड़ केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही उगते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के रूट ब्रिज इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण पेड़ को पुल के रूप में आकार देते हैं। वे लोग पेड़ की जड़ों को खींचकर और उन्हें घुमाकर सही दिशा देते हैं। पेड़ को पुल का आकार देने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बता दें कि इस पेड़ के पुल को लोगों का वज़न झेलने के लिए इसकी जड़ों को मजबूत होने में कम से कम 15 साल का समय लगता है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी लगभग 200 साल से अधिक पुराना बताया जाता है। इस प्राकृतिक ब्रिज को एक बार में 50 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, स्केलेटन लेक, रूपकुंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रूपकुंड शहर में स्थित कंकाल झील भारत के रहस्यमयी स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ निर्धारित समय में रूपकुंड झील का बर्फीला पानी पिघलने से 200 मनुष्य के छिपे हुए कंकाल के अवशेष देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार यह कंकाल लगभग 1200 साल पहले के माने जाते हैं। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार यह कंकाल राजा जसधावा और उनके सहयोगियों के माने जाते हैं, जो नंदा देवी को श्रद्धांजलि देने गए थे। अभिषेक के लिए संगीत बजाते और नृत्य करते समय देवता उनसे क्रोधित हो गए और भूस्खलन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। रूपकुंड का ट्रैक आज भी उत्तराखंड में प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। ऐसी भी मान्यता है कि जापानी सैनिक जब भारत में गुप्त रूप से आए थे, तब वे रहस्यमयी रूप से वहीं फंस गए थे। ब्रिटिश सरकार ने भयानक रूप से जापानियों के उस स्थान पर हमला कर दिया था और वहां चल रही मान्यता की जांच करवाने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भी भेजी। जांच के बाद पाया गया
कि वहां प्राप्त कंकाल एवं हड्डियां जापानी सैनिक के नहीं थे, क्योंकि वो कंकाल ताज़ा थे और जापानी सैनिक कुछ ही समय पहले आए थे। लोगों का मानना है कि कंकाल और हड्डियां सदियों पुरानी हैं। वहाँ पाए जाने वाले मानवीय देह, उनके बाल और हड्डियाँ वहाँ चलने वाली ठंडी हवा से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इससे भी रहस्यमयी बात यह है कि किस वजह से इस छोटी सी घाटी पर 200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया होगा। इस पर आधारित बहुत सी मान्यताएं भी हैं। सदियों से कोई भी इस घाटी के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। नंबर 8, करणी माता मंदिर, राजस्थान। यदि आपके घर में आपको एक भी चूहा नज़र आ जाए तो आप बेचैन हो उठेंगे। आप उसको अपने घर से भगाने की तमाम तरकीबें लगाएंगे, क्योंकि चूहों को प्लेग जैसी कई भयानक बीमारियों का कारण माना जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद भी मिलता है। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जग प्रसिद्ध मंदिर है। यह स्थान यहाँ रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। बीकानेर का यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 20,000 से अधिक काले चूहों के लिए भी जाना जाता है, जो इस परिसर में निवास करते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी फेमस है। करणी माता के इस मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है। यदि हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे ही चूहे नज़र आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफ़ेद चूहे भी रहते हैं। इन चूहों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दिया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नंबर 7, मास बर्ड सुसाइड पॉइंट, जातिंगा, असम। अब तक आपने इंसानों को सुसाइड करते हुए देखा होगा और सुना होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पक्षी भी समूह में आत्महत्या करने आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इन पक्षियों को अपनी जान देनी पड़ती है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी जगह के बारे में। शिनी, आसाम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में बसे इस गांव का नाम है जातिंगा, जहां बड़ी संख्या में पक्षियों द्वारा आत्महत्या करने को लेकर सितंबर माह से शुरू होते ही यह क्षेत्र चर्चाओं में आ जाता है। माना जाता है कि यहाँ एक बार अगर कोई अप्रवासी पक्षी आ जाए तो फिर वापस नहीं जा पाते। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान अंधेरी रातों में यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब किस्से होते हैं। मॉनसून के अलावा कोहरे वाली रातों को भी पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग पक्षियों की मौत को भूत और रहस्यमयी ताकतों से जुड़ी हुई भी मानते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जातिंगा में तेज़ बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और उनको उड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर तेज़ हवाओं के कारण पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और पेड़ों से टकराकर वो घायल हो जाते हैं और फिर ज़मीन पर ही दम तोड़ देते हैं। पक्षियों की सामूहिक आत्महत्याओं के चलते यह गांव प्रसिद्ध हो गया है। बरसात के समय
यहाँ पक्षियों के मरने की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 6, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाकी पर्यटक स्थलों से बिल्कुल अलग मलाना नाला में एक एकांत गांव है जो पार्वती घाटी की एक तरफ की घाटी है। मलाना गांव कुल्लू जिले में स्थित है जो अपनी मजबूत संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए बहुत खास है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं। यह स्थल सभी एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी आदर्श है क्योंकि मलाना तक ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा मलाना में मदगनी मंदिर और रेणुका देवी के मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। यह दोनों मंदिर एक दूसरे के निकट स्थित हैं जहां विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मलाना के इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोग आर्यों के पूर्वज हैं जिन्हें अपनी स्वतंत्रता मुगल शासनकाल के दौरान मिली जब अकबर ने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इस जगह का दौरा किया था। अकबर ने एक बयान भी पारित किया कि गांव के लोगों को अब कर या टैक्स भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। यह इकलौता गांव है जहां अकबर की पूजा की जाती है। इसके अलावा अन्य सबूत हैं कि मलाना के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर भारतीय कानून नहीं चलते। यहाँ की अपनी सांसद है जो सारे फैसले करती है। दिल्ली के व्यापारी आर्यन शर्मा ने 2004 में मलाना को अपनाया। साल 2008 जनवरी में मलाना में आग लगने से प्राचीन मंदिरों के कई सांस्कृतिक संरचना नष्ट हो गए।